विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, समस्त डाकोर वासीन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल, शरणागत वत्सल, श्री ठाकुर रणछोड़ राय जी की महती कृपा करुणा से परम पवित्र धनुर्मास में, धन की संक्रांति से धनुर्मास लग जाता है और धनुर्मास वैष्णवों के लिए अत्यंत अत्यंत आदर के योग्य होता है। जैसे ऊर्जाधरो विशेषण भक्ति रसामृत सिंधु में 64 प्रकार की भक्ति में कार्तिक मास के आदर को भी एक भक्ति माना है। ऊर्जाधरो विशेषण, कार्तिक मास का विशेष आदर। ठीक इसी प्रकार से इस धनुर्मास का विशेष आदर कहा गया। ये धनुर्मास, इसका विशेष आदर इसलिए है, इसी धनुर्मास में ब्रज कुमारिकाओं ने कात्यायनी व्रत करके श्री कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करने का वर श्री कृष्ण से प्राप्त किया था। और दक्षिण में श्री विष्णु चित्ती आलवार की अयोनिजा कन्या श्री गोदाम्बा जी, जो तुलसी कुंज में ही प्रकट हुई अयोनिजा कन्या के रूप में, उन्होंने इसी धनुर्मास का अनुष्ठान करके श्री रंगमन्नार को अपने दुल्हा के रूप में प्राप्त किया। तो ये भगवत प्राप्ति कारक मास है, धनुर्मास है, बड़ी भारी महिमा है। हमारे श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी में, श्री राधामण जी में धनुर्मास में खिचड़ी भोग ठाकुर जी को धराया जाता है। खिचड़ी महोत्सव 1 महीना होता है और ऐसा सुंदर खिचड़ी महोत्सव होता है कि कोई वृद्ध भी समय समय से ठाकुर जी को जो मंगला भोग लगता है तृप्त होके पाले तो एक ही धनुर्मास में युवा हो जाएगा। इतनी सुंदर खिचड़ी का भोग ठाकुर जी को धराया जाता है। ऐसे परम पवित्र धनुर्मास में हम आप सबको प्रकट द्वारिका धाम श्री डाकोर धाम में श्री रणछोड़ राय जी की चरण सन्निधि में, श्री राधा गोपाल प्रभु की चरण सन्निधि में, उनके दिव्यात दिव्य रस महोत्सव में अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के आचार्य चरण, परम रसिकाचार्य पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी की मंगलमयी सन्निधि हम लोगों को प्राप्त हो रही है। एवं श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के वंशज श्री मनमाध्व गौड़ीश्वराचार्य श्री पुंडरी गोस्वामी जी की मंगलमयी उपस्थिति, उनकी सन्निधि प्राप्त हो रही है। और श्री राधा कृष्ण राधा गोपाल प्रभु का रस महोत्सव स्वयं श्री राधा कृष्ण जी ही मना रहे हैं। कैसी कैसी कल्पनाएं उनके मन में आती हैं। डाकोर की एक लीला को उन्होंने इस दिव्य व्यासपीठ के रूप में साकार स्वरूप दे दिया। हमारे ठाकुर जी ने 2 बार रथ हाँका है प्रकट लीला में। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी भगवान बने हैं, पार्थ सारथी। और कलिकाल में
इसी डंकपुर में निवास करने वाले महर्षि डंक की तपस्थली, जहाँ भगवान शिव डंकेश्वर महादेव के रूप में विराजते हैं, ऐसे अति प्राचीन पौराणिक तीर्थ में, जो कि उस काल में एक छोटे से गांव के रूप में था, उस गांव में निवास करने वाले श्री रामदास जी बोढ़ाणा, ये बोढ़ाणा उनकी अटक है, जैसे उपाधि होती ना पीछे, नाम उन भक्त का था श्री रामदास जी महाराज। श्री रामदास जी की भजनस्थली, उनके प्रेमाग्रह को स्वीकार करके श्री ठाकुर जी द्वारिका छोड़ करके रण छोड़ राय, रण तो छोड़ के आ ही गए, अपनी निज नगरी द्वारिका को भी छोड़ के डाकोर पधारे ठाकुर जी। और ठाकुर जी डाकोर पधारे। ठाकुर जी बिल्कुल इस ढंग से व्यासपीठ के स्वरूप को प्रकट किया है कि ठाकुर जी बैलगाड़ी में विराज रहे हैं। तो ठाकुर जी बैलगाड़ी में विराजमान होकर के यहां आए। रामदास बोढ़ाणा श्रमित थे, वृद्ध थे, और द्वारिका से डाकोर की दूरी आज द्रुतगामी वाहन से, रोड मार्ग से, सड़क मार्ग से कोई जाए, कार में बैठ करके जाए तो 9-10 घंटे से कम का मार्ग नहीं है। और ठाकुर जी को एकादशी की रात्रि 12 बजे के बाद वहां से चलना है और प्रातःकाल होते होते डाकोर पहुंचना है। भला बैलगाड़ी पर चढ़ करके यह यात्रा कैसे संभव थी? ठाकुर जी ने कहा कि भगत जी, आप थक गए हो, थोड़ा पौड़ जाओ, हमें गाड़ी हाँकने का अभ्यास बहुत अच्छा है। तो ठाकुर जी ने गाड़ी हाँकी। द्वापर में अर्जुन का रथ हाँका और कलिकाल में 2 भक्तों का रथ हाँका। बैलगाड़ी भी रथ ही है, एक तो नरसिंह मेहता का, नरसिंह मेहता की कृष्णा खाती के रूप में ठाकुर जी ने प्रकट होकर के गाड़ी हाँकी। हमारे व्यास जी बहुत बढ़िया सुनाते हैं। और दूसरे श्री रामदास भगत की गाड़ी ठाकुर जी ने खुद हाँकी। अब ठाकुर जी ही वृषभों की पीठ पर अपना करकमल पधरावें और टिक टिक करें तो भला क्यों चमत्कृति नहीं होगी? वो वृषभ भी गरुड़ हो गए और कितनी शीघ्रता में ठाकुर जी यहाँ आ गए। पीछे से घोड़ों पर बैठ करके लोगों ने पीछा किया और ठाकुर जी तब तक तो यहाँ आ ही चुके थे। तो ये चरित्र, बैलगाड़ी में ठाकुर जी स्वयं गाड़ी हाँक रहे हैं और रामदास भक्त पौड़े हैं, इस छवि को चित्रित मंदिर में भी एक छवि के रूप में इसको चित्रित किया गया है। और वह दिव्य झांकी आज इस रस महोत्सव में साकार है। हम लोग निश्चित भाग्यशाली हैं और ऐसा लगता है कि ठाकुर जी इस बैलगाड़ी में बिठाकर हम लोगों को सबको अपनी नित्य निकुंज में ले जा रहे हैं। अब ठाकुर जी के हाथ में बागडोर है, हम लोग सब सवार हैं। ये गाड़ी भी पुष्पक विमान से कम नहीं है। पुष्पक विमान में सब बैठ जाएं फिर भी एक सीट खाली रहती थी, ऐसे ही इसमें सब बैठ जाएंगे, सब बैठकर ठाकुर जी के चरणों में पहुंचेंगे। ऐसी सुंदर झांकी आपने प्रकट की है। तो संक्षिप्त श्री रामदास जी का स्मरण करके, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठाकुर जी को तो अत्यंत प्रिय भक्त चरित्र है, तो रामदास जी का स्मरण करके जैसा भी अनुकूल अवसर होगा वैसी आगे चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे। भक्तमाल ग्रंथ में श्री नाभाजी महाराज ने छप्पे संख्या 53 में
एक ही छप्पे छंद में 3 भक्तों का स्मरण किया है। एक श्री हरिपाल भक्त जी का स्मरण किया है। ये इसी सौराष्ट्र गुजरात के महान भक्त हैं। दूसरे उड़ीसा प्रदेश के भक्त का स्मरण किया है साक्षी गोपाल के चरित्र के रूप में, और तीसरा श्री रणछोड़ राय जी के चरित्र के रूप में श्री रामदास भक्त का स्मरण किया है। एक ही छप्पे छंद में 3 भक्तों का स्मरण किया है। और इस स्मरण की एक विशेषता और है। वो विशेषता ये है कि इन तीनों चरित्रों में भगवान का भक्त से प्रेम, भक्त के चित्त में भगवत प्रीति है, यह बात तो है ही, पर भगवत प्रीति से अधिक भगवान की भक्त के प्रति जो प्रीति है वो उजागर हुई। हम जीव हैं, जीवों की प्रेम करने की सामर्थ्य भी अत्यंत अत्यंत अल्प ही है, और भगवान प्रेम के अथाह समुद्र हैं, प्रेम सागर हैं। तो वह प्रेम करें तो उनका प्रेम तो उनके अपने स्वरूपानुरूप ही होगा। तो श्री ठाकुर जी अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, इसको इस चरित्र में व्यक्त किया। एक और विशेषता है कि इन तीनों चरित्रों में ठाकुर जी पीछे पीछे चले हैं। आगे आगे भक्त, उस शर्त पहले कर ली, तुम आगे चलोगे, पीछे हम चलेंगे। पीछे क्यों चले हैं? मानो भगवान ने विचार किया कि हमने उद्धव जी से कहा था कि इन इन लक्षणों से युक्त कोई महानुभाव हो, मेरे भक्त हों, तो मैं उन भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, उनकी चरणरज उड़कर हमारे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। तो ये तीनों भक्त, इनमें समस्त लक्षण घटित हो रहे हैं। निरपेक्ष हैं, मुनि हैं, शांत हैं, निर्वैर हैं, समदर्शी हैं। ठाकुर जी ने कहा ये सब लक्षण इन भक्तों में मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने वचन को पूर्ण करूं, अपनी वाणी को सत्य करूं। हरपाल भक्त जी का चरित्र आपको ज्ञात ही है। इसी सौराष्ट्र गुजरात के महान भक्त श्री हरिपाल विप्र बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त थे, और आपका मन संसार की प्रवृत्ति में जाने का स्वप्न में भी नहीं था। आजीवन निवृत्त भाव से रह करके अहर्निश अनन्य भाव से भगवान के नामरूप गुण लीला की उपासना करने का भाव आपके चित्त में था। विवाह का मन नहीं था, संसार में जाने का मन नहीं था, लेकिन एक भक्त ब्राह्मण की पुत्री ने, उसकी भी वृत्ति ऐसी ही थी। पिता माता कहते थे कि विवाह करो, और बेटी कहती थी मैं ऐसे ही भजन करूंगी। तो बेटी ने कहा कि आप ज्यादा आग्रह कर रहे हैं, तो मेरी इच्छा के अनुरूप कोई पति मिले, मैं विवाह करूंगी। आपकी क्या इच्छा है? बोले जो विप्र बालक 1000 साधु ब्राह्मणों को नित्य भोजन करावेगा, वैष्णव धर्म का पालन करते हुए, मैं उसके हाथ में अपना हाथ दूंगी, और नहीं तो ऐसे ही भजन करूंगी। इस प्रतिज्ञा को सुनकर के अत्यंत रूपवती, शीलवती, कुलवती कन्या ऐसी प्रतिज्ञा कर रही है, यह सुनकर हरपाल जी को बड़ा हर्ष हुआ, और उन्होंने कहा कि ऐसी भक्ता पत्नी तो हमें भवसागर से तारने वाली होगी, ठाकुर जी की, संतों की, गुरुजनों की सेवा में लगाने वाली होगी। आपने प्रस्ताव स्वीकार किया और उस कन्या से विवाह करके, आपकी प्रतिज्ञा थी, तो रोज 1000 साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। धन की कमी नहीं थी।
हरपाल जी के यहाँ भी धन की कमी नहीं थी और कन्या के पिता के यहाँ भी धन की कमी नहीं थी, प्रचुर दहेज दिया गया। लेकिन ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा का इतना विस्तार हो गया कि हरपाल जी उपार्जन नहीं कर सकते, बस सेवा में ही लगे रहते। अब खर्च कोई लगातार बढ़ाता चला जाए और उपार्जन करे ही नहीं तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। धीरे धीरे हरपाल जी अकिंचन हो गए, कुछ नहीं रह गया उनके। जमीन बेच दी, मकान बेच दिए, चल संपत्ति बेच दी, सेवा बंद नहीं की, सेवा लगातार करते चले गए। उधार मांगना आरंभ किया। जो बहुत प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनको उधार मांगने पर भी मिल जाता है। प्रतिष्ठित थे, रईस थे। अरे बोले कहीं गाड़ के रखा होगा, मौके पर प्रकट करेंगे, मांगते हैं तो दे दो, अपने को तो ब्याज मिलेगा ही। तो लोगों ने उधार भी दिया, लेकिन जिसका ले लेते उसका फिर वापस नहीं करते। धीरे धीरे उधार मिलना भी बंद हो गया। तब आपने निश्चय किया कि अब हम चोरी करेंगे। प्रियादासी ने लिखा है, केतिक हजार ले बाजार के करज ख्वाए, गरज न सरे कियो चोरी को उपाय। उस जमाने में कितने हजार मुद्राएं लेकर आपने कर्ज करके गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा कर दी। कुछ आप, लेकिन फिर भी काम नहीं चला तो आपने चोरी करना आरंभ किया। पर चोरी उसी के यहां करते जो विमुख होता, अभक्त होता, अर्थ पिशाच बनकर अहर्निश धन कमा रहा है और अच्छे कार्यों में धन का व्यय नहीं कर रहा है, ऐसे के यहीं जाकर चोरी करते। एक वैश्य के यहां चोरी करने गए तो आटा, दाल, चावल, घी, बूरा पिछोरा में बांधने लगे, खाद्य वस्तु ही उठाते थे। तो वैश्य की बेटी जग गई, उसने कहा कि पिताजी लगता कोई चोर आया है। यह सुनते ही वैश्य ने अपनी पुत्री के मुख पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, महान अकिंचन भक्त श्री हरिपाल जी पधारे हैं। हमारा अन्नचून संतों की, ब्राह्मणों की सेवा में लगने वाला है। हम तो जानकर बिना कुंडी लगाए केवल फाटक अटका करके, द्वार अटका करके सोते हैं। आज हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है। यह जानकर कि एक भक्त के घर में हम चोरी कर रहे हैं, आप रोने लगे और गांठ का पिछोरा भी छोड़ के चले आए। ऐसी आपकी निष्ठा थी। एक बार संतों की बड़ी जमात आपके यहाँ आ गई। संत सब अपना आसन वासन रखकर स्नान ध्यान में लग गए और आपने पत्नी से कहा कि देवी कुछ हो तो लाओ। देवी ने कहा, अब सौभाग्य मंगल सूत्र चिन्ह, सौभाग्य चिन्ह भी हमारे देह में नहीं है, आभूषण नहीं है जो हम आपको दे करके सेवा कर सकें। लेकिन कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए। जब तक संत कुछ स्नान ध्यान आदि करते हैं तब तक कुछ व्यवस्था कीजिए। अब दिन है, रात का समय है नहीं, क्या करें। 12 ऊर्ध्वपुंड धारण करने वाले परम भागवत श्री हरिपाल जी लठ लेकर चल पड़े। राह में खड़े हैं, प्रभु आज चोरी नहीं, आज राहजनी करेंगे, रास्ता में लूटेंगे किसी धनी मानी को। संत भूखे नहीं रहना चाहिए। और स्वयं श्री द्वारिकाधीश प्रभु द्वारिका से चल करके, ये सब चल के आने वाले चरित्र हैं। द्वारिका से ठाकुर जी चलने लगे तो श्री रुक्मिणी जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो। ठाकुर जी ने थोड़े प्रेम पूर्वक झल्लाते हुए कहा कि चलते समय किसी को टोकना नहीं चाहिए, तुम्हारी टोकने की आदत बहुत खराब है। शगुन बिगाड़ दिया ना यात्रा का। अजी बात बात पर इतने नाराज आप होते हैं, क्या बात होगी, कैसा शगुन बिगड़े, कहाँ जा रहे हैं। फिर टोका, कहाँ जा रहे हैं। अरे एक भगत का दर्शन करने जा रहे हैं। आप और दर्शन करने, हाँ, हमारा सब दर्शन करते, पर कुछ भक्त ऐसे होते जिनका दर्शन मैं स्वयं करता हूं। मैं भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। रुक्मिणी जी ने कहा कि आप अकेले ही दर्शन कराते तो आज हमने टोक दिया तो पता चल गया।
नहीं तो आज भी अकेले ही चले जाते। मैं मानूंगी नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। बोले हमारे भक्त बड़े अटपटे होते हैं, तुम पहचान नहीं पाओगी भक्त कैसे होते हैं, और अपराध बन जाएगा। रुक्मिणी जी बोली नहीं भगवान, मैं तो अवश्य ही चलूंगी। तो ठाकुर जी ने कहा हम सेठ बनते, तुम सेठानी बनो। भगवान सेठ बन गए, रुक्मिणी जी सेठानी बन गई। सांवलिया सेठ के रूप में ठाकुर जी चले। जिस रास्ते में लठ पर अपनी ठोड़ी अटका करके हरपाल जी खड़े खड़े भगवत चिंतन कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, और वहीं रुक्मिणी जी के ठाकुर जी के श्रृंग के आभूषणों की झनाझन आवाज सुनाई पड़ी। आपने नेत्र खोले, तो नेत्र खोलते ही आप कहते थे जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कहने पर यदि आगंतुक ने जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कर लिया तब तो वैष्णव है, फिर उसको लूटने का विचार नहीं रखते। और जैसे ही ठाकुर जी से कहा हरपाल जी ने जय श्री कृष्ण, इतना सुनती तो ठाकुर जी की त्योरी चढ़ गई और कहा कि दिन भर जय श्री कृष्ण करते हो, रात को चोरी करते हो। तुम्हारे जैसे भक्तों ने देश को बर्बाद कर दिया। जैसे आजकल लोग आक्षेप करते हैं वैष्णवों पर, संतों पर, ऐसी ही अट्टपट्ट भाषा ठाकुर जी बोलने लगे। ठाकुर जी कह तो ठीक रहे थे कि दिन भर जय श्री कृष्ण करते हो, रात को चोरी भी करते हो, ठीक ही कह रहे थे, झूठ तो नहीं बोल रहे थे। लेकिन हरपाल जी ने यही समझा कि ये इतना विमुख है, इतना दुष्ट है कि तिलक स्वरूप देखते ही, तुलसी देखते ही, हरिनाम सुनते ही ये जल गया, महान विमुख है। तब आपने कहा कोई बात नहीं, आप नाराज न हो, आप कि हम क्या सेवा करें, हम लोग काम की बात करो। हमको अमुक गांव जाना है, बीच में बड़ा जंगल पड़ता है, एक नामी गामी डकैत है, उसका नाम हरपाल है, देखने में तो भगत की वेशभूषा रखता है बहुत डकैत, हमने सुना किसी को छोड़ता नहीं है, दिन दहाड़े भी लूट लेता, रात को तो चोरी कर ही लेता है। तो हरपाल जी मुस्कुराए, बोले हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना है, बहुत खतरनाक व्यक्ति है। तो आपको कहाँ जाना? बोले अमुक गांव हमको जाना है, हमारे पास ये कुछ माल पानी है, इसको भार है, इसको ले ले। बोले ठीक है हम ले लेंगे। क्या लोगे? तो बोले जो तुम दोगे वही ले लेंगे। बोले नहीं फिर भी ठहराओ, बाद में तुम झगड़ा करोगे कि इतना पैसा उतना पैसा। तब हरपाल जी ने कहा कि देखो मेरे घर में मेहमान रुके हुए हैं और मेहमान भूखे हैं, उन मेहमानों को जिमाने के लिए मजदूरी पहले चाहिए, फिर चाहे जहां तक हमको ले चलो। तो ठाकुर जी ने तुरंत एक सोने की मोहर निकाल के दे दी। अब उन जमानों में जब कौड़ियां चलती थी और कोई मजदूरी के नाम पर मोहर निकाल के दे दे तो पता चल जाता कितना मालदार आदमी है। तब आप मोहर ले जा करके आपने अपने गृहिणी को दिया और संतों के बाल भोग आदि की व्यवस्था हुई और आप आगे आगे चलने लगे। ठाकुर जी पीछे पीछे चलने लगे। बोले मुड़ के नहीं देखोगे हमारी तरफ, हम अपनी सेठानी के साथ क्या बातचीत करते हैं, आप भगत आदमी, आपको सुनने की क्या जरूरत है। बोले ठीक है महाराज। आगे आगे ठाकुर जी, आगे आगे हरपाल जी, पीछे पीछे ठाकुर जी, रुक्मिणी जी। द्वारकाधीश प्रभु कहते हैं देखो देवी, अमुक जगह का खजाना भर गया है, अब दूसरी जगह तक खाना खोदना है, वहाँ भी खजाना गाड़ना है, और इतना करोड़ वहाँ से मुनाफा हुआ, इतना लाख वहाँ से मुनाफा हुआ, वहाँ खरीदना है, वहाँ बेचना है, इतने में खरीदा था भी इतने का बेच देंगे। रुक्मिणी जी भी हाँ में हाँ मिला रही हैं, और बीच बीच में रुक्मिणी जी भगवान का इशारा प्राप्त करके कहती हैं अरे भाई खाली कमाते ही रहोगे, कुछ सेवा भी करोगे? अरे बोले सबसे मूर्खता का काम है इन निकम्मे साधु ब्राह्मणों को जिमाना, परोपकार में धन का व्यय करना, इन निठल्ले बाबाजियों को खिलाना, ये सबसे भारी मूर्खता का काम है। हम हरगिज ऐसा नहीं कर सकते, हम तो निरंतर धन के संग्रह में लगे हैं। यदि हम खर्च ही करते हुए तो इतने बड़े धनवान कैसे होते। और एक एक बात हरपाल जी कान लगाकर सुन रहे हैं। जैसे ही घोर जंगल आया, श्री हरपाल जी ने अपना साफा खोल करके बिछा दिया रास्ते में और लठ पटक कर बोले कि खबरदार एक पैर आगे बढ़ाया, यहीं मार मार के बिछा देंगे। तुम्हारी पोटरी धन की तो मेरे पास है, अब तुम्हारे शरीर पर जितना आभूषण हो तत्काल उतार के यहां रख दो।
ठाकुर जी ऊपर से नीचे तक थरथर कांपने लगे। रुक्मिणी जी मन में विचार करने लगी कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के आगे थरथर नहीं कांपे, मधुकैटभ के आगे थरथर नहीं कांपे, रावण कुंभकर्ण के आगे थरथर नहीं कांपे, शिशुपाल दंतवक्त्र कंस आदि के सामने थरथर नहीं कांपे, और इनकी इतनी कमजोरी आ गई इनको इस कलिकाल में कि ठाकुर जी एक भगत को देख के थरथर कांप रहे, लठ के डर से थरथर कांप रहे। आश्चर्य की बात है। रुक्मिणी जी विचार कर रही थी, ठाकुर जी ने रोते रोते सब आभूषण उतार उतार के साफा पर रख दिया और गृहिणी को कहा, रुक्मिणी जी को कहा कि सेठानी जल्दी करो नहीं तो तुमको मार डालेगा। तब रुक्मिणी जी भी ठाकुर जी को देखती जाए, रोते रोते आभूषण सब रुक्मिणी जी ने पधरा दिए। एक कन्नी उंगली में एक अंगूठी रह गई। हरपाल जी ने कहा कि ये उतारो जल्दी, हम स्त्रियों के देह का स्पर्श नहीं करते हैं, पर स्त्री का स्पर्श नहीं करते हैं, हमें अपना व्रत भंग करना पड़ेगा उतारने के लिए, नहीं तुम उतार दो इसको। रुक्मिणी जी ने कहा कि ये बड़ी कड़ी है, उतर नहीं रही है, उंगली छिल जाएगी। बोले भले उंगली छिले तो छिले, इसको जल्दी उतारो, क्योंकि इस अंगूठी से तो न जाने कितने संतों की सेवा होगी, इसमें बहुत मूल्यवान हीरा जड़ा हुआ है। तो जैसे ही उंगली मरोड़ना चाहते थे, रुक्मिणी जी रोष करना चाहती थी, तब तक साक्षात द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। द्वारिकाधीश की जय, रण छोड़ राय की जय। अब ठाकुर जी प्रकट हो गए तो रुक्मिणी जी भी अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई। हरपाल जी रोने लगे और हरपाल जी ने कहा कि भगवान मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया। ठाकुर जी बोले हमारा लूटने वाला नाम तो बहुत समय से पड़ा था ब्रज में, लेकिन हम भी तुम्हारे जैसे भक्तों के हाथ से लुट जाते हैं। ये हमें दिखा करके हमको भी लूटने वाले हमारे भक्त हैं, हम सबको लूट लेते हैं, पर हमको लूटने वाले तुम्हारे जैसे अकिंचन प्रेमी भक्त हैं। ये दिखाने के लिए हमें ये लीला करनी पड़ी। अब आप जो भी कर्ज ले रखा है सबका सबको चुका दो और यह धन अक्षय होकर आपके यहाँ रहेगा। आप खुली संत सेवा, गौ सेवा, ठाकुर सेवा करें। आपने कहा ऐसा नहीं होगा, धन ले जाएं, आपको छोड़ जाएं। जिस ब्राह्मणी की कृपा से आपकी मुझे प्राप्ति हुई, सेवा में प्रवृत्ति हुई, वो ब्राह्मणी बिना दर्शन के रह जाए, ये संभव नहीं है। तब अपनी अंक में रुक्मिणी कृष्ण को लेकर के हरपाल जी पधारे हैं और ये कलिकाल की घटना है कि ठाकुर जी ने सबको प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उनके आतिथ्य को स्वीकार किया। एक चरित्र ये है। भक्तनि संग भगवान नित ज्यों गौ बच्छ गोहन फिरे। नाभाजी ने उपमा दी है, जैसे हाल की ब्याई हुई गैया वो बछड़े के पीछे पीछे हुंकारी भरती हुई चलती है, ऐसे ही भक्त तो हाल के ब्याए हुए बछड़े के जैसे हैं और ठाकुर जी गैया के जैसे हुंकारी भरते हुए पीछे पीछे चलते हैं। विदित बटोही रूप भये हरि आप लुटाए। दूसरा चरित्र है, उड़ीसा प्रदेश से, उत्कल प्रदेश से दो ब्राह्मण, एक वृद्ध और एक युवा, तीर्थ यात्रा करते हुए बद्रिकाश्रम गए। वृद्ध ब्राह्मण की तबीयत खराब हो गई, मरणासन्न हो गया, साथ के यात्री छोड़कर आगे बढ़ गए और इस युवा ने, जिसका कोई रिश्तेदारी नातेदारी का संबंध इस ब्राह्मण से नहीं था, ऐसे ही वृद्ध की सेवा करनी चाहिए, सौहार्द पूर्वक वृद्ध की सेवा की। सेवा से वह वृद्ध ब्राह्मण स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होकर के वहां से चलकर बद्रिकाश्रम से उत्तराखंड की यात्रा संपन्न करके वृंदावन आए। उस समय वृंदावन में श्री गोपाल जी प्रधान ठाकुर के रूप में विराजते थे। ये गोपाल जी सिंहपुर पर ही विराजते थे। तो श्री गोपाल जी का दर्शन करने वह आया, दर्शन करके निहाल हो गए। बड़े प्यारे वे ही हैं साक्षी गोपाल, जो वृंदावन के ठाकुर गोपाल जी हैं। तो इस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि देखो, तुमने रुग्णावस्था में मेरी सेवा करके मेरे प्राण बचाए हैं, मेरी बहुत सेवा की है यात्रा में,
तो किसी ने हमारे प्रति उपकार किया है तो हमें प्रत्युपकार की भावना रखनी चाहिए। यदि हम प्रत्युपकार की भावना नहीं रखते हैं, प्रत्युपकार नहीं करते हैं, तो हम कृतघ्न माने जाएंगे। और हमारे शास्त्रों में लिखा है समस्त पापों का प्रायश्चित्त है, किंतु कृतघ्नता का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, कृतघ्नता महत् पाप है। कृतघ्नता महत् पापम निष्कृतिर नास्य विद्यते, इतना बड़ा पाप है, इसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है। तो मैं ठाकुर जी के सामने साक्षी देकर गोपाल जी का प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरी एक बेटी ही बची है विवाह के लिए, तो मैं अपनी एक बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। इसने कहा मैं तो विवाह करना ही नहीं चाहता। बोले अब तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली। लौट करके अपने देश को उड़ीसा पहुंचे तो ब्राह्मण ने अपने परिवार के लोगों से अपनी इच्छा व्यक्त की। परिवार में पत्नी और पुत्र सब खिलाफ हो गए। बोले ऐसे अपने मन से तुम निर्णय कैसे ले सकते हो? अरे हम अपनी बेटी का ब्याह किसी अच्छे श्रीमंत ब्राह्मण कुल में करेंगे, ये तो गरीब है, गरीब के यहाँ अपनी बेटी क्यों देंगे? अपने से श्रेष्ठ कुल में कन्या देनी चाहिए, हम नहीं देंगे। उसने कहा हमने प्रतिज्ञा की है। बोले प्रतिज्ञा की तो की क्या है, तुम्हारी नहीं चलेगी, हमारी ही चलेगी। ब्राह्मण निराश हो गया। उसने ब्राह्मण बालक को सारी बात बता दी कि घर में मेरी चल नहीं रही है। तो ब्राह्मण के मन में विवाह का नहीं था, ब्राह्मण कुमार के मन में, लेकिन उसके मन में यह बात आई कि श्रीधाम वृंदावन के साक्षात श्री गोपाल जी के सामने की हुई प्रतिज्ञा व्यर्थ जाएगी, तो इस ब्राह्मण की तीर्थयात्रा तो व्यर्थ चली ही जाएगी। प्रतिज्ञा पूर्वक असत्य बोलने वाले को यावत चंद्र दिवाकर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। बेचारा ब्राह्मण निरयगामी होगा, इसको नरक से बचाना चाहिए, इसके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस ब्राह्मण बालक ने पंचायत जोड़ी। पर लड़की के पक्ष के जो इस ब्राह्मण के पुत्र थे, उन्होंने पंचों को पहले से ही मिला लिया अपने पक्ष में। हलवा पूड़ी खिलाओ, पंच राजी। पंच तो मिल गए और पंचों ने फैसला दिया कि तुम कहते हो कि गोपाल जी ने के सामने इसने प्रतिज्ञा की, तो गोपाल जी आकर यहाँ पंचायत में गवाही दें तो तुम्हारा विवाह संभव है, अन्यथा तुम्हारा विवाह नहीं होगा। उसने कहा हमें विवाह की चिंता नहीं, विवाह हो चाहे न हो, पर ब्राह्मण झूठा प्रमाणित नहीं होना चाहिए। पंचों को तो ये विश्वास ही नहीं था कि ठाकुर जी भला किसी की गवाही देने यहाँ तक आवेंगे। और कहा देखो भाई, 1 साल की बात है, 1 साल ये ब्राह्मण बेटी का विवाह रोका जा सकता है, इससे अधिक समय तक नहीं रोका जा सकता है। 1 वर्ष के भीतर तुम अपने गवाह को लाकर यहाँ गवाही दिलवाओ, ठाकुर जी बोल के गवाही दें। ब्राह्मण कुमार वृंदावन चल पड़ा। घोर जंगल था उस जमाने में, वृंदावन में गोपाल जी विराज रहे थे। तो ठाकुर जी के सामने बैठकर प्रार्थना करने लग गया। प्रार्थना करते करते 3 दिन 3 रात बीत गए। ब्राह्मण उठा ही नहीं, शरीर की कोई क्रिया, खाने पीने की कोई क्रिया भी नहीं की, बैठा ही रहा। जब 3 दिन बीत गए तो रात्रि को गोपाल जी बोले, अरे बाबरे ब्राह्मण, मूर्ति कहीं किसी पंचायत में चलकर गवाही देती है, तुम भी ऐसी हट कर रहे हो। ब्राह्मण तो बुद्धि में सदा ही श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण कुमार ने कहा कि मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, और जो बोल सकती है वो गवाही क्यों नहीं दे सकती है? जो बोल सकती है वो चल भी सकती है, गवाही भी दे सकती है। ठाकुर जी बोले, संतों की कहावत सत्य सिद्ध हुई, जो बोला सो मरा। अब हम बोल गए तो फंस गए, अब हमको चलना पड़ेगा। तो ठाकुर जी बोले, भाई गवाह जैसे माल पानी पर राजी होता है, हम रोज दूध घर की सामग्री भोग लगाएंगे, 5 सेर 7 सेर भोग रोज चाहिए, दाल भात नहीं, बढ़िया खोवा मेवा मिष्ठान्न की मिठाई, सुंदर दूध घर की सामग्री का 5-7 सेर सामग्री का भोग लगाएंगे। ब्राह्मण बोला, महाराज हम तो गरीब हैं, ब्याह कराने ले जा रहे हैं, इतना पैसा कहाँ जो आपके भोग की व्यवस्था जुटावें।
ठाकुर जी बोले हमारे श्रीअंग पर बहुत आभूषण हैं, हम तुमको देते जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर जब तुम्हारा ब्याह होगा तो कुछ न कुछ तो मिलेगा, तो हमारा चुक्ति कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन अब यहाँ से वहाँ तक ले चलो, तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चलेंगे। भगवान ने कहा इसमें भी सभी भक्त के लक्षण घटित हो रहे हैं, इसलिए भगवान रज लेने के भाव से पीछे पीछे चले। और ठाकुर जी ने कह दिया था कि मुड़ के देखोगे वहीं खड़े हो जाएंगे। आज भी खुर्जा गांव के पास वह नदी है जहां ठाकुर जी की चरणों की शोभा निहारने के लिए नूपुर की रुंझुन रज में चरण धसने से कुछ कम हो गई, कहीं ठाकुर जी ठहर तो नहीं गए। जैसे मुड़ के देखा ठाकुर जी ठहर गए और ठाकुर जी ने कहा कि अब जब हम इतनी दूर तक चल कर आ गए तो तुम्हारी पंचायत यहाँ आकर नहीं क्या पंचायत लगा सकती है? तो वहीं पंचायत आ गई। और कलिकाल की घटना है ठाकुर जी, प्रत्यक्ष भगवान ने अपने भक्त के विवाह की गवाही दी। फिर तो तमाम ब्राह्मण कहने लगे हमारी बेटी ले लो, हमारी बेटी ले लो, पर उसे बेटी कहाँ लेनी थी, उसी कन्या से उसने विवाह किया और आज भी उनके वंशज भगवान की सेवा वहाँ कर रहे हैं। तो ये दूसरा चरित्र है। और ये तीसरा चरित्र है श्री ठाकुर जी का द्वारिका से चलकर डाकोर पधारने का, श्री रामदास भगत का चरित्र। रामदास के सदन राय रण छोड़ सिधारे। रामदास जी के घर में श्री रणछोड़ राय जी भगवान कृपा करके पधारे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री प्रियादास जी के शब्दों में द्वारिका के ढींगे ही डाकोर एक गाँव रे। द्वारिका के ढींगे ही डाकोर एक गाँव रे। रामदास भक्त भक्ति जाको लागी प्यारी। रामदास भक्त भक्ति जाको लागी प्यारी। जागरण एकादशी करे रणछोड़ जू के भयो तन वृद्ध आज्ञा दई नहीं भारी। जागरण एकादशी करे रणछोड़ जू के भयो तन वृद्ध आज्ञा दई नहीं भारी। बोले भैरी भाई तेरो आयबो ना सहो जाए। बोले भैरी भाई तेरो आयबो सहो जाए। चलो घर धाय तेरे ल्यावो गाड़ी भारी। चलो घर धाय तेरे ल्यावो गाड़ी भारी। खीर की जू मंदिर के पाछे कहाँ ठाड़ी करो भरो अंकवारी मोको बेगही पधारी। खीर की जू मंदिर के पाछे ठाड़ी करो भरो अंकवारी मोको बेगही पधारी। डाकोर के श्री रामदास जी बोढ़ाना, इनके लिए प्रियादास जी कहते हैं भक्त भक्ति जाकी प्यारी है। भक्त भक्ति इनको प्रिय थी। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोः आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्थनम। ये में भक्त जनाः पार्थ नते भक्ताश्च मे जना। ये मद भक्तानाम
मद भक्ता नाम तु ये भक्ता ते में भक्त तमा स्मृता। मेरे जो भक्तों के भक्त हैं वे श्रेष्ठ भक्त हैं। तो श्री रामदास बोढ़ाना भक्तों की भक्ति करते थे। इसका मतलब है यहाँ से जो भी संत द्वारिका जाते थे तो यहाँ डाकोर होते हुए द्वारिका गमन करते थे। तो डाकोर में रामदास ही ऐसे अकिंचन भक्त थे जिनके घर में संत सेवा हुआ करती थी। एक बार संतों ने आग्रह किया कि रामदास, तुम साधु सेवा करते करते तुम्हारी आयु बीत रही है, अरे एक बार जीवन में द्वारिकाधीश प्रभु का दर्शन तो करो। संतों के आग्रह पर आप चले गए। द्वारिका में आपका मन लग गया। द्वारिका से लौट करके तो आए, एकादशी जागरण करके आए, लेकिन अब आपने निश्चय किया कि प्रत्येक एकादशी द्वारिका में जागरण करेंगे। तो सारा समय आने जाने में ही चला जाता, यहाँ से जाना फिर लौट के आना, फिर आना फिर जाना। तुलसी का गमला सिर पे रख के चलते, वहां पहुंचते पहुंचते तुलसी जी में मंजरी आ जाती, कीर्तन करते करते चलते। तो महाराज, जागरण एकादशी करे रण छोड़ जूके भयो तन वृद्ध आज्ञा दई नहीं धारिए। वृद्ध हो गए तो ठाकुर जी ने कहा कि अब आपको द्वारिका नहीं आना चाहिए, हम तो सर्वत्र हैं, व्यापक हैं, वहीं से मेरा स्मरण करके जागरण कर लिया करो। आप कहते ठीक है, आपकी आज्ञा तो ब्रह्मादि देवता भी पालन करते हैं, तो मुझे तो करनी ही चाहिए। किंतु जैसे ही समय आता कि आप फिर चल पड़ते। तो ठाकुर जी ने कहा तुम मानते नहीं हो, क्या बात है, मैं बार बार मने करता हूँ और तुम मानते क्यों नहीं हो? बोले क्या करें भगवान, आपके चरणों में बार बार पहुँचने के लिए हृदय व्याकुल होता है और मैं समझ ही नहीं पाता हूँ, मैं आपकी ओर चल पड़ता हूँ। ठाकुर जी के नेत्र भर आए और ठाकुर जी ने कहा भगत जी, जो दशा आपकी है वही दशा हमारी है। हम भी त्रुटुर युगायते त्वाम अपश्यताम, हम भी एक एक क्षण युग युग के समान बिताते हैं, मेरे भगत कब आवेंगे, मेरे भगत कब आवेंगे, मेरे भगत कब आवेंगे, मैं भी प्रतीक्षा करता हूँ। तो जैसे तुम्हें हमारा वियोग सहन नहीं होता, हमें भी तुम्हारा वियोग सहन नहीं होता, इसलिए अब की बार बैलगाड़ी लेकर के आना, क्योंकि बोले भरी भाई तेरो आयवो न सयो जाए, तुम्हारा कष्ट हम सहन नहीं कर पाते। चलो घर धाय तेरे ल्यावो गाड़ी भारी, मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठकर चलूंगा। रामदास जी ने कहा कैसे चलेंगे, पुजारी पंडा रोकेंगे नहीं? ठाकुर जी बोले कि वो लोग तो सैन आरती की और चले गए अपने अपने घर, वहाँ तो कोई रहता ही नहीं, केवल आप रहते और हम रहते हैं। आप रात भर वहाँ कीर्तन करके जागरण करते हो, वो तो ठीक है, लेकिन पुजारी मंदिर में ताला लगा के चले जाते हैं, चाबी लेके चले जाते हैं, कैसे आप बाहर निकलेंगे? ठाकुर जी बोले देखो, प्यार में सब कुछ करना पड़ता है, हमारा हृदय से प्यार है तुमसे, इसलिए पीछे की जो खिड़की है ना, खिड़की के पास गाड़ी को ठाड़ी कर देना और मैं भीतर से जो पूजा के उपकरण होते हैं ना, चंदन हुरसा वगैरह, उन्हीं से तोड़ तोड़ करके खिड़की को तोड़ दूंगा और खिड़की तोड़ दूंगा और तुम बैलगाड़ी पर खड़े हो जाना और मुझे गोद में ले लेना, अंक भरी, मुझे अंक में भर लेना। भरो अकवारी मो को बेग ही पधारिए, फिर यहां से ले चलना जल्दी से। दूसरे दिन ऐसा ही किया, दूसरी एकादशी को ऐसा ही किया, गाड़ी लेकर के आए तो करी वही भांति आयो, जागरण गाढ़ी चढ़ी, जानी सब वृद्ध भयो, थकी पांव गति है। लोगों ने कहा बूढ़े हो गए भगत जी, न जाने कितने वर्षों से ये नियम इनका चल रहा है, अब पांव हाथ पांव थक गए हैं, इसलिए बैलगाड़ी लेके आए, किसी ने संदेह नहीं किया। अब द्वादशी की आधी रात लेके चले मोदगात, भूषण उतारी धरे, जाकी सांची रती। ठाकुर जी पहले से प्रतीक्षा में थे, जैसे ही भगत जी पहुंचे हैं, पुजारी चले गए हैं, भगत जी कीर्तन करने लगे हैं, बैलगाड़ी पीछे लाकर खड़ी कर दी। ठाकुर जी ने स्वयं ही अपने हस्त कमल से
ठोकर लगा लगा करके खिड़की को तोड़ दिया। आज भी वह खिड़की है, आज भी वो खिड़की का चिन्ह है। खिड़की ठाकुर जी ने तोड़ दी और खूब अपने श्रीअंग पर आभूषण ठाकुर जी ने लाद रखे थे, खूब नक्सित श्रृंगार कर रखा था। तो भगत जी ने कहा, महाराज हमको आपसे प्रेम है, धन से प्रेम नहीं है। हम फूस के छप्पर में रहते हैं और इतने जवाहरात के आभूषण पहन के आप चलोगे तो रास्ते में लुट जाओगे। तुम्हारे आभूषणों की चिंता में हमारा भजन छूट जाएगा। इसलिए यदि ईमानदारी से हमसे प्रेम है तो सब आभूषण उतार देने पड़ेंगे। तो ठाकुर जी ने श्रीअंग के सारे आभूषण खोल दिए। प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं, जाकी सांची रति है। भगवान ने भक्त के प्रति सच्ची रति का परिचय दिया। सब बोले तुम जैसे कहो, तुम जैसे राजी वैसे हम राजी हैं। सारे आभूषण ठाकुर जी ने श्रीअंग से उतार दिए। केवल एक पटका और एक धोती ठाकुर जी ने श्रीअंग पर धारण कर रखी है। ठाकुर जी गाड़ी में विराज गए। प्रातःकाल मंदिर को मंगला में 4 बजे ही पुजारी लोग आ जाते हैं। देखा तो मंदिर में कुछ नहीं, उजाड़ पड़ा हुआ है। तब घोड़ों पर बैठ करके दौड़े, बड़े तेज भागने वाले घोड़े, दौड़ते 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 डाकोर के निकट ही ठाकुर जी, ये जो गोमती सरोवर है ना, यहीं तक ठाकुर जी आ गए थे। ठाकुर जी आ गए थे। अब तो उन सब लोगों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ करके पिटाई करने लगे। बावड़ी में, मार्ग में बावड़ी है, बावड़ी में ठाकुर जी को पधरा दिया। ठाकुर जी ने कहा कि देखो पीछे से लोग आ रहे हैं, मार भी पड़ेगी, हमारे ऊपर भी मार पड़ेगी, तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगी, तो हमको बचाओ। ये भगवान अपने माधुर्य को प्रकट कर रहे हैं, ऐश्वर्य को छिपा रहे हैं भगवान। तो भक्त ने, रामदास भक्त ने ठाकुर जी को लेकर के बावड़ी में पधरा दिया। आज भी वो बावड़ी मार्ग में है जिसमें ये लीला संपन्न हुई। उस बावड़ी में ठाकुर जी को पधरा दिया और बैलगाड़ी पर आकर लेट गए रामदास को ढाणा। और इन लोगों ने आकर के लाठी डंडों से प्रहार किया। इतना प्रहार किया कि रामदास बेहोश होके गिर गए। देखा कि ये तो मर ही गया। देख लो भाई बैलगाड़ी पर ठाकुर जी हैं कि नहीं। देखा तो बैलगाड़ी पर ठाकुर जी नहीं थे। बड़ा दुख हुआ कि इससे पूछा जाचा नहीं और इसको हम लोग पीटने लग गए, ये तो अच्छा नहीं हुआ। ठाकुर जी कहाँ गए, खोजो, इधर इधर उधर कहीं छिपा दिया होगा। तो वहां जाकर के देखा तो बावड़ी दिखाई पड़ी। उस बावड़ी में बोलो उठो एक एही और यह गयो हो, तो जाए देखें बावरी को लोहू लपटाई। एक ने कहा कि थोड़ी देर पहले हमने रामदास भगत को इधर जाते हुए देखा, शायद यहाँ कहीं छिपा दिया हो। देखा वहां बावड़ी है, बावड़ी लाल हो रखी है, रक्त से लाल हो रखी है बावड़ी। बोले लाल बावड़ी कैसे है? शायद विग्रह को छिपाने के लिए रंग डाल दिया होगा इसी में। पुजारियों ने प्रवेश किया बावड़ी में और जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी के श्रीअंग का स्पर्श किया तो ठाकुर जी सिहर उठे, चीत्कार करने लगे। जैसे किसी को घाव पर चोट आवे, ठाकुर जी चीत्कार करने लगे। और श्री ठाकुर जी ने कहा राम कि तुम लोग मेरा स्पर्श मत करो, तुमने हमको बहुत चोट पहुंचाई है। भगवान हम तो आपके अर्चक हैं, पूजक हैं, भला हम आप पर प्रहार कैसे कर सकते? भगवान साक्षात बातचीत कर रहे हैं, देखिए भक्त के नाते से। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि तुम अपने मन में विचार करो कि वृद्ध रामदास तुम सैकड़ों ब्राह्मणों की लाठियों को सहन कर सकता है क्या? भक्त के ऊपर जो मार पड़ी उसको मैंने अपनी पीठ पर ग्रहण किया। और आज भी रणछोड़ राय जी की पीठ पर लाठियों के निशान हैं और आज भी उन पर गीली पट्टी रखी जाती है। ठाकुर जी आज भी उस भाव को दर्शा रहे हैं। अब तो ठाकुर जी नाराज हो गए, बोले हम उठेंगे नहीं, हमको छुओ मत तुम लोग, तुम अपराधी हो, भक्तापराधी हो। रामदास को बुलाओ। रामदास जी आए,
कितने बड़े द्वारकाधीश जी हैं। वृद्ध रामदास जी गोद में लेके ठाकुर जी को आए, गाड़ी में बिठाए, गाड़ी चली और डाकोर आकर के रुकी। ब्राह्मण कह रहे थे महाराज हमारी रोजी रोटी मारी गई, ठाकुर जी आप वहाँ चले, आप द्वारका कौन जाएगा, सब डाकोर ही आएंगे। भगवान बोले द्वारिका तो मेरी नित्य मोक्षदायिनी पुरी है, द्वारिका तो द्वारिका ही रहेगी, इसलिए तुम लोग वहीं चले जाओ। बोले नहीं, हमें तो आप सेवा पूजा बताइए। तब ठाकुर जी ने कहा दास को जुडारी चोट, ओट लई अंगन में अंग में ही, नहीं मैं तो जाऊं विजय मूर्ति बताई है। मैं नहीं जाऊंगा, पर द्वारिका में अमुक स्थन को देखना, वहां मेरा विजय मूर्ति मेरी विराजमान है। और इस समय जो द्वारकाधीश हैं वो भी प्रकट स्वरूप ही हैं, विजय मूर्ति के रूप में भगवान ने उनका उपदेश किया, वो तुम उनको विराजमान करके सेवा करो। लेकिन ब्राह्मण फिर भी राजी नहीं थे। तब श्री द्वारकाधीश प्रभु ने कहा अच्छा ऐसा ही है, बोले हम कब विराजमान करेंगे, फिर धीरे धीरे प्रसिद्धि होएगी, फिर यात्री परदेसी आवेंगे, तब कुछ लाभ होगा, तब तक हम लोग क्या करेंगे, हमारी तो कोई खेती पाती व्यापार धंधा है नहीं, आप से ही पुजाते खाते हैं। ठाकुर जी बोले ऐसी बात पुजाने खाने की है तो हमारे वजन के बराबर सोना ले जाओ। बोले ठीक है महाराज, वैसे सोना ज़्यादा प्रिय तो नहीं है, पर आप कह रहे हो तो ले लेंगे, कोई बात नहीं। ब्राह्मणों ने सोचा कि इनके शरीर में बड़ा वजन, हम लोग इतना 20 लोग लगे और हिला नहीं पाए, उठा नहीं पाए, इतना वजनदार ठाकुर जी, और इतने वजनदार ठाकुर जी के हिसाब से सोना मिलेगा, अरे तो काहे को इसी के सहारे रहेंगे, फिर कोई ना कोई बढ़िया छोटा मोटा धंधा खोल लेंगे, बढ़िया से काम करेंगे, व्यापारे वस्ते लक्ष्मी है, ऐसा मन में उनके आ गया। अब ठाकुर जी ने कहा भगत जी से कि भगत जी विलंब मत करो, जल्दी करो, हमारे बराबरी का सोना तोल के दे दो। भगत जी हंसने लगे, बोले महाराज आप नाटक क्यों कर रहे हो, सोना सुना तो है हमने, पर हम जानते नहीं हैं, हम तो गरीब भगत हैं, खेती पाती करके रूखा सूखा साधुओं को खिलाते हैं, और जो ठाकुर जी पाते हैं संत पाते उसी का शीत प्रसाद हम लोग लेते हैं, हमारे यहाँ नहीं है धन। तो ठाकुर जी ने कहा बहुत कुछ है, तुम कंजूस हो, देना नहीं चाहते हो, तो मेरे सम सोनो लेहु कही जन तोल देहु, मेरे कहाँ है सोना। तो ठाकुर जी ने कहा इधर आओ, कान में कहेंगे। ब्राह्मणों को और लोभ जग गया, इसका मतलब इसके घर में कहीं अपार धन का भंडार गड़ा है, इसलिए ठाकुर जी सबके सामने नहीं कहना चाहते। रामदास भगत आए तो ठाकुर जी ने दाहिने कान में कहा कि तुम्हारी भक्तिन जो है ना गृहिणी, उस गृहिणी के कान में एक सोने का पतला सा तार है, बाली, वो बाली वो तो है ना सोना, वो तो है। अरे बोले तुम्हें पता नहीं, अणो रणियान महतो महियान, हम तो उसी से तुल जाएंगे। अब तो तराजू बांधा गया, ठाकुर जी बैठ गए, और जैसी वो सोने की बारी रखी, बोलो बारी तिया के जताई है, लगे जब तौलवे को बारी पाछे डही डार, नई गति भई पल उठे नहीं बारी को। वो पतली सी रत्ती दो रत्ती सोना जो था, ऐसी वो पतली सी तार जैसी पतली सी बारी, उसका पड़ला तो भूमि से लग गया, और रण छोड़ रहा है द्वारकाधीश झूला झूलने लग गए। भगवान बोले देखो भगत जी ब्राह्मणों, बात तो ये हुई थी कि बराबरी की बात हुई थी कि बराबरी का दे देंगे, लेकिन हम भी उदार, और हमारे भगत तो अति उदार हैं, इसलिए हमसे ज्यादा ही ले जाओ। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपने हमको ठग लिया। कैसे ठग लिया? कि इतना वजनदार हुए थे आपके, हम लोग आपको उठा नहीं पाए, और अब इतने हल्के हो गए कि इस भगतानी की कान की बाली पर भी आप तुल गए, वो भी ज्यादा वजनदार हो गई।
तो महाराज आपने हमको ठग लिया है। भगवान बोले हमने ठगा नहीं है, तुम अपने लोभ के कारण ही ठगाए गए हो, हम किसी को ठगते नहीं हैं। तुम वेदादि शास्त्र पढ़ते तो हो, पर उनके प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। अरे अणोह अणियान महतो महियान, हम अणु से भी अणु हैं और बड़े से भी बड़े हैं। तो भगवान ने बाली देकर के विदा किया। तो कहते हैं कि लगे जब तौलवे को, बारी पाछे डारी गई, नई गति भई पल उठे नहीं बारी को। तब तो किसाने भये सवे उठी घर गए, कैसे सुख पावें फिरो मत ही मुरारी को। घर ही विराजे आप, कहो भक्ति को प्रताप, जाप करे जो पे फुरे लूप लाल प्यारी को। प्रियादास जी कहते हैं आज भी ठाकुर जी रामदास के घर में ही विराजे हैं। मंदिर नहीं था, घर ही था, ठाकुर जी घर में विराजे। ये भक्ति का प्रताप है। इस प्रकार से जो भक्त और भगवंत का स्मरण करता है, फुरे रूप लाल प्यारी को, प्रियालाल जी का रूप उसके अंतःकरण में स्फुरित हो जाता है। भगवान ने वामन अवतार में बलि बंधन नाम प्रभु बांधे बलि भयो तब। भगवान का नाम बलि बांधने के कारण भगवान का नाम बलि बंधन पड़ा। पर यहाँ तो भगवान भक्त के प्रेम बंधन में बंध गए और भक्त की चोट को भगवान ने अपने ऊपर ग्रहण किया। ऐसी भक्तों के प्रति प्रियता भगवान ने इस लीलावतार में भगवान ने प्रकट करके दिखाई। ऐसे द्वारिका स्वरूप डाकोर धाम में हम लोग विराजे। ये साक्षात द्वारिका है, ये साक्षात भूवैकुंठ है। स्कंद पुराण के द्वारिका महात्म्य में लिखा हुआ है कि अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, पर तीर्थ क्षेत्र में यदि पाप बन जाए तो वो द्वारिका जाने से नष्ट हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। तीर्थ का पाप द्वारिका में नष्ट हो जाता है। ये द्वारिका है, इसलिए हम लोग जहाँ कहीं भी रहते, जाने अनजाने कुछ न कुछ चूक हो ही जाती है, वो सब यहाँ आकर नष्ट हो गई। ऐसा यह दिव्य धाम श्री रणछोड़ राय जी का धाम द्वारिका है। मुगल काल में एक विकट परिस्थिति ऐसी भी इस तीर्थ की आई कि इस तीर्थ में हिंदुओं का आना भी प्रतिबंधित हो गया। मुगलों के आतंक के भय से ठाकुर जी को गोमती सरोवर में छिपा दिया गया। जहां डंकेश्वर महादेव हैं, इस स्थान को भी मिट्टी में दबा दिया गया और लोग यहां से पलायन कर गए। यहां आने वालों के हिंदू चिन्ह गायब हो जाते थे, ऐसा यंत्र कर दिया गया था। यहां भी ऐसा ही यंत्र था, लोगों का आना प्रतिबंधित हो गया। उस समय औरंगजेब के टाइम की बात है। उस समय श्री मंगलदास जी महाराज नाम के सिद्ध पुरुष, महान त्यागी तपस्वी संत श्री टीला जी की परंपरा में जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी, अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य श्री कृष्णदास पयहारी जी, पयहारी जी के शिष्य श्री टीला जी महाराज और टीला जी की शिष्य परंपरा में श्री मंगलदास जी महाराज, जिन्हें अगस्त जी का अवतार कहा जाता है। श्री मंगलदास जी महाराज से संतों ने प्रार्थना की, प्रभु डाकोर जहाँ प्रत्यक्ष द्वारिका का ऐश्वर्य था, आज डाकोर विलुप्त हो गया, आप कृपा करके पुनः डाकोर को प्रकट करें। तब 11,000 त्यागी तपस्वी संतों को लेकर के जमात, बड़ी विशाल जमात लेकर के श्री मंगलदास जी महाराज यहाँ आए और अपने भजन के बल से उन्होंने उन तंत्र मंत्र आदि के प्रभाव को नष्ट कर दिया। मुस्लिम फकीरों के द्वारा किए गए तंत्र प्रभाव को नष्ट किया और यहाँ सरोवर के तट पर बैठकर वे अपना धूनी चैतन्य करके बैठ गए। उनको जब धूनी उठाने के लिए उन्होंने कहा, तब आपने कहा हम धूनी तो उठा रहे हैं लेकिन तुम अपनी रक्षा कर लेना। फिर तो अपने सिर के वस्त्र में, जटाओं वाले वस्त्र में जैसे ही धूनी की अंगार भरे, धूनी उठाई
उसी समय वे छटपटाते हुए भूमि में गिर गए। सबके शरीर में भयंकर जलन आरंभ हो गई। कहा बचने का एक ही उपाय है कि डाकोर छोड़कर बाहर निकल जाओ। डाकोर छोड़ करके सबके सब बाहर निकल गए। तब यहाँ जितने करबले थे सबको समाप्त किया और समाप्त करके फिर आपने ठाकुर जी से कहा प्रभु आप कहाँ हो? तो ठाकुर जी ने आदेश दिया कि हम सरोवर में हैं। तब सरोवर से ठाकुर जी को निकाल करके और उस भवन में विराजमान किया जिसमें आज भी परिवर्तन नहीं, जहाँ मस्जिद का आकार दे दिया गया था उसी आकार वाले भवन में श्री मंगलदास जी महाराज ने ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। दूसरी ओर श्री दाऊ दादा को विराजमान किया। दाऊ जी भी विराजमान हैं, श्री रणछोड़ राय जी विराजमान हैं। ऐसा यह दिव्य दर्शन, दिव्य धाम द्वारिका और ऐसे अभिनव द्वारिका धाम में हम लोगों को बैठ कर के श्री राधा गोपाल प्रभु के रस महोत्सव का आनंद मिलने जा रहा है। ये हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ की संक्षिप्त चर्चा करने के पश्चात अब हम उत्तरार्ध दसम स्कंध में जो द्वारिका लीला का जहाँ से उपक्रम हुआ है उसको हम आरंभ कर रहे हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि